दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारी आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि आपको पता ही है कि यहाँ पर हमने थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो यहाँ पर ये हमारी इस सीरीज का 4th वीडियो है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आपको उन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। 1 kg of water at 100 degree Celsius is converted into steam at the same temperature and at atmospheric pressure. ठीक है। Volume of 1 centimeter cube of water becomes 1671 centimeter cube on boiling. Find the change in internal energy of the system given that latent heat of vaporization of water is 540 calorie ग्राम इनवर्स। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले समझना होगा कि ये क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ का पता कर सकते हैं कि किस फॉर्मूले को हम यूज़ करें ताकि हमारा ये क्वेश्चन ईजिली हो जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं कि हमने 1 kg ऑफ वाटर लिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 kg या फिर मतलब 1 kg वाटर हमने लिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है। अब उसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं स्टीम पर। ठीक है। वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हमें इसको स्टीम में चेंज करना है सेम टेम्परेचर पे, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर ही। टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है। एंड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 1 atm प्रेशर। इसकी वैल्यू हमें पता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.01 इंटू 10⁻⁶। हम कह सकते हैं 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.01 इंटू 10⁵ होती है या 6 होती है, 6 लिख देते हैं यहाँ पर हम। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इससे 5 या 6 है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब ये क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। ठीक है। अगर हम जो वॉल्यूम लें वाटर की 1 सेंटीमीटर क्यूब हो, ठीक है, और अगर उसको हम बॉईल करते हैं तो उसकी वॉल्यूम कितनी हो जाती है 1 सेंटीमीटर क्यूब से 1671 सेंटीमीटर क्यूब हो जाती है, मतलब 1671 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब से। तो यहाँ पर हमें ये चाहिए फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज होगी, और उसके बाद गिवन दैट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना है 540 कैलोरी ग्राम इनवर्स। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लिखें गिवन, तो टोटल मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, टोटल मास ऑफ वाटर 1 kg है। ठीक है। तो अब ये सब कुछ सेंटीमीटर में है तो इसको हम 1000 ग्राम्स लिख लेते हैं। ठीक है। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना 1 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ स्टीम, वॉल्यूम ऑफ स्टीम कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं अगर हम वॉल्यूम वाटर की तो इतना हो जाता है। तो अगर हमारे पास इतना मास है वाटर का तो वो कितना हो जाएगा, उसकी जो स्टीम प्रोड्यूस होगी उसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी। तो क्या करते हैं हम, उसको हम लिखते हैं 167 इंटू इसका मास कितना 1000 ग्राम्स। ठीक है। तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ठीक है। इसके बाद करते हैं चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि वाटर को बॉईल करेंगे तो वाटर की जो वॉल्यूम है वो तो चेंज ही होगी। ठीक है।
तो मतलब चेंज इन वॉल्यूम अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्टीम वी एस से डिनोट कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्टीम है ये, माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, इसको वी डब्ल्यू से डिनोट कर देते हैं। तो वी मतलब चेंज इन स्टीम माइनस वॉल्यूम ऑफ स्टीम माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगी। और अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1671 माइनस 1 इंटू ये 1000, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 1670 इंटू 1000, वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब ही आएगी इसकी भी, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ से देखिए, अब आपको बताया था हमने अपने पिछली वीडियो में भी कि अगर हमें इंटरनल एनर्जी में चेंज निकालना होता है तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, वो है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। तो देखिए एक बार फर्स्ट लॉ देखिए, फर्स्ट लॉ है हमारे पास डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ से हमें डी क्यू और डी डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है, मतलब अगर डी यू निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक बार हम सेपरेटली पहले डी डब्ल्यू निकाल लेते हैं। डी डब्ल्यू हम जानते हैं पी डी वी होता है, मतलब प्रेशर, और ये चेंज इन वॉल्यूम। तो प्रेशर तो 1 atm प्रेशर है, तो मतलब 1.01 इंटू 10⁶ इंटू चेंज इन वॉल्यूम कितना है 1670 इंटू इसको लिख देते हैं 10⁻3, ठीक है। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी, इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी 1686.7 इंटू 10⁻, यहाँ से आ जाएगी 9, ठीक है। और ये जो वैल्यू आएगा, ये जो वर्क डन आएगी, ये हमारा अर्ग्स में आएगा। अब अर्ग्स में इसलिए आएगा क्योंकि जो ये हमने यूनिट्स ली थी ये ग्राम थी, सेंटीमीटर थी, इसलिए। अब हमें पता है कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग्स, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग्स। तो अगर इतने अर्ग्स हो, ये जो अर्ग्स की वैल्यू है हमारे पास, अगर इतने अर्ग्स को हमें जूल में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अर्ग को जूल में चेंज करना है, डिवाइड करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें 10⁻7 से। यहाँ से 10⁻7 से डिवाइड करो तो यहाँ से ये आ जाएगा जूल, इस अर्ग की जगह आ जाएगा जूल, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 10⁻2। तो यहाँ से वर्क डन की वैल्यू आ गई हमारे पास 1686.7 इंटू 10⁻2 जूल्स, ठीक है। अब हम यहाँ से डी क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब डी क्यू, जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, हम वाटर को स्टीम में चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला आता है, डी क्यू का फॉर्मूला हमारे पास होता है डी क्यू इज इक्वल्स टू मास और एल, ठीक है। डी क्यू इज इक्वल्स टू एम एल। एम क्या होता है, यहाँ पर इस केस में एम इज मास ऑफ वाटर, एल इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज ही है हमारे पास, मास है 1000, लेटेंट हीट है 540, ठीक है। तो यहाँ से इसकी आ जाएगी वैल्यू 54, ठीक है। अगर इसको लिख के 54 इंटू 10⁻4, ठीक, कैलोरीज में है, ठीक है। अभी ये कैलोरीज में है, अब इसको जूल में चेंज करना है, ठीक है। इसको जूल में चेंज करना है, इसको जूल में चेंज करना है तो क्या करेंगे,
4.18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और 4.18 से मल्टीप्लाई करने के बाद डी क्यू की वैल्यू क्या आएगी, 4.18 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ लिख देते हैं, डी क्यू की वैल्यू आएगी 2286 इंटू 10⁻³ और ये हो जाएगा किसमें, जूल में। तो ये भी जूल में चेंज कर लिया था, वर्क डन भी जूल में चेंज कर लिया था, और ये हीट वाला भी, चेंज इन हीट भी हमने वो इसमें जूल में चेंज कर ली। अब क्या है, अब तो कुछ भी नहीं है, यहाँ से डी यू है तो डी क्यू की वैल्यू रख दो 2286 एक काम करते हैं 22860 इंटू 10⁻² माइनस इसकी वैल्यू रख देते हैं 1686.7 इंटू 10⁻² जूल्स। अब इसको हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास, इसका आंसर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ, इसका आंसर आ जाएगा 2.099 इंटू 10⁻6 जूल्स, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं 10⁻6 कैसे आ गया, इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये जो डेसिमल प्लेसेस हैं इनको थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, हम शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से ये 10⁻6 हो जाएगा। तो देखिए एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या किया। तो देखिए हमारे पास 1 kg ऑफ वाटर था 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। इसको हमें कन्वर्ट करना है स्टीम पर, सेम टेम्परेचर रहेगा, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है 1.01 इंटू 10⁻5 या 6 होती है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 1 cm³ ऑफ वाटर बिकम्स 1671। 1 cm³ वॉल्यूम ले अगर हम वाटर की तो बॉयल करने पर वो इतना हो जाता है 1671 cm³, उसकी इतनी वॉल्यूम हो जाती है, ठीक है। अब हमें यहाँ निकालना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और हमें गिवन है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर 540 कैलोरी ग्राम इनवर्स। तो यहाँ से देखिए, देख लेते हैं एक बार कि हमें गिवन क्या क्या है। टोटल मास ऑफ वाटर कितना है 1 kg, तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम्स, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर में सब कुछ दिया हुआ है इसलिए इसको चेंज कर रहे हैं। बाद में हम यहाँ पर स्टैंडर्ड यूनिट्स में, ऐसा यूनिट में लास्ट में आंसर निकालेंगे। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना 1 cm³, वॉल्यूम ऑफ स्टीम कितना, अब 1 cm³ का जो वॉल्यूम है वो 1671 cm³ हो जाता है। तो इतने का क्या हो जाएगा 1 kg ग्राम में चेंज किया हुआ है, तो ये हो जाएगा 1671 इंटू 1000, और वॉल्यूम है यहाँ से तो ये हो जाएगा cm³। और चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, चेंज इन वॉल्यूम मतलब कि बॉयल करने पर जब हम स्टीम में चेंज करेंगे तो कितना वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो यहाँ से ये वॉल्यूम ऑफ स्टीम VS से डिनोट कर दिया माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यूज डाली 1671 माइनस 1 इंटू 10⁻³ मतलब 1000, और इसको सॉल्व किया तो ये अभी इतना आएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, क्वेश्चन में चेंज इन वॉल्यूम निकालना था। तो चेंज इन वॉल्यूम निकालने का हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है थर्मोडायनेमिक्स में, फिलहाल जहाँ तक अभी हमने पढ़ा है। तो उसमें क्या होता है dq = du + dw, ठीक है। तो अब यहाँ से du क्या हो जाएगा dq - dw। तो हम यहाँ सबसे पहले ये वर्क डन की वैल्यू निकाल लेते हैं, और ये फिर उसके बाद dq की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए पहले वर्क डन निकाल लेते हैं। अब हम जानते हैं कि dw = pdv होता है, तो P इज 1.01 इंटू 10⁻6 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और चेंज इन वॉल्यूम कितना है 1670 इंटू 1000, ठीक है, 10⁻3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये सब कुछ अर्ग्स में आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट्स थी वो ग्राम में थी, सेंटीमीटर में थी, इसलिए यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे
तो ये अर्ग्स में आया, और अर्ग्स में हमें तो नहीं चाहिए क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट्स में लेंगे हम आंसर, तो जूल में चेंज कर लेते हैं। अब हमें पता है कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स। ठीक है, तो यहाँ से इसको 10⁻⁷ से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻², और यहाँ पर आंसर आएगा 1686.7 इंटू 10⁻² जूल। ठीक है, अब निकालते हैं चेंज इन हीट एनर्जी, डी क्यू मतलब। तो डी क्यू यहाँ पर जैसे कि हम वाटर को हीट में चेंज कर रहे हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि डी क्यू इज इक्वल्स टू एम इंटू एल। एम होता है मास, एल होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू दी हुई थी 540, और मास हमें पता है ये 1000। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 54। ठीक है, 54 इंटू 10⁻⁴ कैलोरीज, ये कैलोरीज में आएगा। अब वर्क डन जूल में है तो इसको भी जूल में चेंज करना पड़ेगा। तो डी क्यू की वैल्यू जब हम जूल में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको हमें करना क्या है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 4.18 से। कैलोरी को जूल में चेंज करने के लिए 4.18 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2286 इंटू 10⁻³ जूल। ठीक है, अब ये वैल्यूज यहाँ पर रख देते हैं, ये डी क्यू की वैल्यू रख दी और यहाँ पर ये वर्क डन की वैल्यू रख दी, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आया फाइनली 2.099 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तो आप तब तक इसको रिवाइज कर लीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में।